हेलो एवरीवन। तो हम अभी तक नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ चुके हैं? हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के क्लासिफिकेशन में हमने स्टार्ट किया था फोर ब्रेन, जिसको हम कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन में हमने पढ़ा सेरिब्रम और बेसल गैंग्लिया के बारे में, और डायंसेफेलॉन में हमने पढ़ा थैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और हमने पढ़ा इमोशनल अपैरेटस ऑफ ब्रेन, हमारा जो होता है लिम्बिक सिस्टम के बारे में। अब फोर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी जिसको हम बोलते हैं मेसेनसेफेलॉन। तो ये तो पूरा हमारा होता है फोर ब्रेन। ठीक है, और ये जो मैंने ब्लू ब्लू कलर से इंडिकेट कर रखा है, ये है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, और ये जो पूरा रेड रेड कलर का है, ये है हमारा हिंड ब्रेन। और ये पूरा जो है हमारा, ये है हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, तो हमारा मिड ब्रेन प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हमारा मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है इंफीरियर किसके? थैलेमस के नीचे, सुपीरियर टू पॉन्स। सुपीरियर टू पॉन्स मतलब ये जो ये ऐसे उठा हुआ सा स्ट्रक्चर है ना, ये होता है पॉन्स। पॉन्स के ऊपर और थैलेमस के नीचे। थैलेमस मैंने बताया था कहाँ होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे होते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, फिर हमारा थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, मतलब नीचे आएगा ये वैसे। तो थर्ड के पास में हमारे डबल शेप जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे होते हैं थैलेमस। तो थैलेमस के नीचे हमारा मिड ब्रेन होता है और ऊपर होता है किसके? पॉन्स के। तो मिड ब्रेन इज सिचुएटेड इंफीरियर टू द थैलेमस एंड सुपीरियर टू द पॉन्स। अब मिड ब्रेन के काफी सारे फंक्शंस होते हैं। ये विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कुछ विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए, कुछ ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कुछ मोटर मसल मूवमेंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, अपर लिम्स के। तो ये इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब मेनली क्या है, हम मिड ब्रेन में चार चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारा टैक्टम, एक हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रिया नाइग्रा, और है टेगमेंटम, और हमारा रेड न्यूक्लिया है, जो टेगमेंटम का ही एक रीजन है। एरिया भी बोल सकते हो इनको कि मिड ब्रेन में ये एरियाज होते हैं, या पार्ट्स बोल लो। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, मिड ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन इट इज सिचुएटेड inferior to the thalamus and superior to pons। अब इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे मैंने पहले बताया, पढ़ेंगे टेक्टम के बारे में। तो ये वैसे काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसके मेन बस चार एरियाज हैं, उसके एक दो फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, ताकि नाम से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आए तो हमसे मिस ना हो, क्योंकि एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला एरिया जो हम पढ़ेंगे वो होगा टेक्टम। टेक्टम, जिसका दूसरा नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, इसको और भी हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं रूफ ऑफ मिड ब्रेन। एक मैंने बोला टेक्टम, एक मैंने बोला टेगमेंटम। टेक्टम तो होता है रूफ, मतलब कि छत मिड ब्रेन की, और टेगमेंटम होता है हमारा फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन, मतलब कि फ्लोर हमारे मिड ब्रेन का। तो टेक्टम क्या है, इसको अलग एक और नाम है, क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक दो होते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाए और दो होती है इंफीरियर कॉलिकुलाए। ठीक है, तो देखो क्या करती है सुपीरियर कॉलिकुलाए और इंफीरियर कॉलिकुलाए। तो एक होती है सुपीरियर कॉलिकुलाए, एक नहीं दो होती है ये नंबर में। ठीक है, और दो ही होती है हमारी इंफीरियर कॉलिकुलाए। अब सुपीरियर का क्या है, जो अपर लेयर होती है इसकी, अपर लेयर तो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो ऊपर वाली लेयर है सुपीरियर कॉलिकुलाई की, वो रिस्पॉन्सिबल है आई रिफ्लेक्सेस के लिए, विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए। ठीक है, लेकिन जो लोअर वाली है वो क्या करती है, बहुत सारे मिक्स्ड सिग्नल्स को रिसीव करती है और जो ब्रेन के दूसरे पार्ट्स हैं उनको सेंड करती है। ठीक है,
तो क्या कर रही है सुपीरियर कॉलिकुलाई, एक तो जो इसका अपर पार्ट है, अपर लेयर, वो तो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए, और जो इसका लोअर पार्ट है वो क्या है, लोअर लेयर, वो क्या कर रही है, मिक्स्ड सिग्नल रिसीव करती है, मिक्स्ड सिग्नल्स, और क्या करती है, उनको ट्रांसफर कर देती है अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन में। ये मिक्स सिग्नल मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंसरी, मोटर, विजुअल, कुछ ऑडिटरी, कुछ विजुअल, कुछ सेंसरी, कुछ मोटर, कुछ मिक्स्ड, ऐसे, ठीक है। अब दूसरा मैंने क्या कहा, इंफीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटरी, खाली ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए, खाली ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंफीरियर कॉलिकुलाई। इंफीरियर कॉलिकुलाई किसमें प्रेजेंट है, टेक्टम में, टेक्टम किसमें प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में, ठीक है। ऑडिटरी में जैसे कि क्या आ सकता है, एक तो पिच, साउंड की पिच, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पिच, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है, और भी जितने भी मतलब हियरिंग रिफ्लेक्सेस है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, इंफीरियर कॉलिकुलाई। तो ये हमारा हो गया टेक्टम के बारे में। टेक्टम किसका नाम क्या है, दूसरा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसको रूफ ऑफ मिड ब्रेन भी बोलते हैं। दो सुपीरियर कॉलिकुलाई हैं और दो इंफीरियर कॉलिकुलाई है इसके अंदर। अपर लेयर सुपीरियर की क्या करती है, विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो लोअर लेयर है वो मिक्स सिग्नल भेजती है। मिक्स मतलब सेंसरी भी हो सकते हैं, मोटर भी हो सकते हैं, वो सिग्नल्स भेजती है दूसरे पार्ट्स को ब्रेन के। दो इंफीरियर कॉलिकुलाई होती हैं, वो सिर्फ ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिच, फ्रीक्वेंसी, ये सब कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। तो ये हमारा टेक्टम हो गया। अब दूसरा मैंने बोला सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा का मेन पर्पस क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करना। मैंने जब न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ाया था, बेसल गैंग्लिया में बताया था कि डोपामिन की रिसेप्टर साइट होती है बेसल गैंग्लिया में, तब मैंने बोला था कि वो रिसीव करती है, वो रिसेप्टर साइट है, लेकिन बनाता कौन है, मिड ब्रेन। तो कहाँ बनता है, ये बनता है सब्सटेंशिया नाइग्रा में बनता है ये। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा के कौन सा पार्ट कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, ये देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा क्या होगा, टेक्टम के बाद होगा सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करता है। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स हैं इसके, दो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, पारस कॉम्पैक्टा, कॉम्पैक्टा एंड पारस रेटिकुलरिस। तो मैंने क्या बोला था कि सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने के लिए, उनको रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो इसके ये दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये रिलीज करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर रिलीज करता है ये, फिर रिसीव कौन करता है, रिसीव करता है हमारा बेसल गैंग्लिया। तो पैरस कॉम्पैक्टा क्या करता है, ये दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, एक तो डोपामिन जो बेसल गैंग्लिया में बताया था मैंने, और एक होता है दूसरा गाबा, ठीक है। तो जो पारस कम्पैक्टा है वो तो रिलीज करता है कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को, ये रिलीज करता है डोपामिन को, ये डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। और ये रिलीज करता है एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा करके, क्या फुल फॉर्म है इसकी, ग्लूटामेट अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है पारस रेटिकुलरिस। तो अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा में भी इंजरी हो जाती है तो भी डोपामिन बनना कम हो जाएगा, उसका लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे मैंने बताया था ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, जो कि किसको इंडिकेट करते हैं, कौन से डिजीज को, पार्किंसंस डिजीज को इंडिकेट करते हैं। तो अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा की इंजरी होती है तो भी पार्किंसन डिजीज होता है, बेसल गैंग्लिया में इंजरी होती है तो भी पार्किंसन डिजीज होता है, ठीक है। ये दूसरा था हमारा टेक्टम के बाद सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है। दो इसके एरियाज होते हैं, एक होता है पारस कॉम्पैक्टा, एक होता है पारस रेटिकुलरिस।
जो पैरस कॉम्पैक्टा होता है वो रिलीज करता है हमारा डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर, और रेटिकुलरिस वाला रिलीज करता है गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब थर्ड हम पढ़ेंगे इसमें टेगमेंटम के बारे में। तो तीसरा मैंने कौन सा बोला, तीसरा हमारा होगा टेगमेंटम। थर्ड जो है वो है टेगमेंटम। इस मिड ब्रेन में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो ये नाम है बस यही इंपॉर्टेंट है इसके पार्ट्स के, और कौन सा पार्ट क्या फंक्शन कर रहा है, कौन से पार्ट में कौन सा एरिया प्रेजेंट है। ये बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है मिड ब्रेन, तो जहाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है वहां मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, जहां ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए आई विल एक्सप्लेन देयर। ओके, तो टेगमेंटम को मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये है फ्लोर किसका, मिड ब्रेन का। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन, known as floor of midbrain। अब ये टेगमेंटम करता क्या है, टेगमेंटम का फंक्शन क्या है, फ्लोर पे प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के। इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका होता है ये हेल्प करता है अलर्टनेस में, जो हमारे अलर्ट रहने में, कॉन्शियस रहने में हेल्प करता है स्ट्रक्चर, वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा टेगमेंटम। इसका मेन रोल यही है, प्ले मेन रोल इन अलर्टनेस। ठीक है, हमें जगा के रखने में, कॉन्शियस रखने में हेल्प करता है। कौन करता है कॉन्शियस रखने में हेल्प, हमारा करता है टेगमेंटम। अब चौथा मैंने बोला, एक लास्ट हमारा रह गया है रेड न्यूक्लियाई। रेड न्यूक्लियाई जो है वो टेगमेंटम के अंदर ही एक एरिया है। ठीक है, लेकिन अगर आ जाए तो पता होना चाहिए कि मिड ब्रेन में कौन सा रिले मोटर है, रिले मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, तो मिड ब्रेन के अंदर जो ये रेड न्यूक्लियाई है वो क्या है, रिले मोटर न्यूरॉन है। कौन से मोटर मूवमेंट्स में हेल्प करता है, अपर लिम्स वाले में, ये जो हमारे हाथ है, शोल्डर मूवमेंट्स हैं, इसके लिए जो हेल्प करता है वो कौन है, वो ये हेल्प करता है हमारा रेड न्यूक्लियाई। तो इसका इतना ही फंक्शन है कि क्या कर रहा है, ये करता है हेल्प, रिले मोटर न्यूरॉन है, अपर लिम्स के मूवमेंट्स में हेल्प करता है किसका एरिया, ये है टेगमेंटम का ही एरिया। टेगमेंटम किसका एरिया है, मिड ब्रेन का एरिया है। ठीक है, तो लिखो रेड न्यूक्लियाई है क्या, एरिया है इन टेगमेंटम, क्या है, रिले मोटर न्यूरॉन, helps in upper limb movements। तो ये हमारा खत्म हो गया है मेसेनसेफेलॉन यानी कि मिड ब्रेन। इसमें इतना ही है, ज्यादा डिटेल में इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिड ब्रेन प्रेजेंट कहाँ होता है हमारा, थैलेमस के नीचे, पॉन्स के ऊपर, प्रेजेंट इंफीरियर टू द थैलेमस एंड सुपीरियर टू द पॉन्स। अब आगे हमने क्या पढ़ा, चार इसमें हमने एरियाज पढ़े हैं। टेक्टम जिसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसमें 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई होते हैं विजुअल के लिए, रिफ्लेक्स के लिए, और 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई होते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। फिर हमने पढ़ा सबस्टेंशिया नाइग्रा के बारे में, उसमें भी 2 एरियाज हमने पढ़े। कौन कौन से 2 एरियाज, पैरस कॉम्पैक्टा एंड पैरस रेटिकुलरिस। जो पैरस कॉम्पैक्टा है वो रिलीज करता है हमारा डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर, और जो हमारा पैरस रेटिकुलरिस है वो रिलीज करता है हमारा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा के बाद हमने पढ़ा टेगमेंटम। टेगमेंटम क्या है, बोलते हैं हम उसको फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन बोलते हैं। करता क्या है, ये हमारे अलर्ट रहने में हमारी हेल्प करता है, कॉन्शियसनेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। चौथा हमने पढ़ा रेड न्यूक्लियाई, जो कि किसका एरिया है एरिया टेगमेंटम का ही, पर ये एक रिले मोटर न्यूरॉन है, और करता क्या है, ये अपर लिम्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये मिड ब्रेन था, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा बचता है एनाटॉमी में ब्रेन की, एनाटॉमी फिजियो में हिंड ब्रेन बचता है, जिसमें आता है पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप इतना मेरी क्लास में आज की आपको समझ आया हो। काफी इजी क्लास थी, काफी छोटा टॉपिक था। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हिंड ब्रेन के टॉपिक के साथ। बाय बाय।